तो दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 13 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। 13-14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य के दौरे पर रहेंगे और आज असम के दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। असम के गुवाहाटी से पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आज 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तकरीबन 9.25 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ये धनराशि आज भेजी जाएगी। आज शाम को असम में ये 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दरमियान किसानों के बैंक खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है उनको इस 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार भी आज लाडली बहनों के खातों में 34वीं किस्त भेजेगी। एमपी के ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन से मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। और वहीं खबर देखिए, यूपी लखनऊ में बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का आज 13 मार्च को लोकार्पण होने जा रहा है। लखनऊ में गोमती किनारे बने ग्रीन कॉरिडोर का ये ड्रोन वीडियो भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, जिससे 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर मार्ग के उद्घाटन को लेकर आज कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। दोपहर 1 बजे बाद इन रास्तों पर वाहन आ जा नहीं सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और इसकी तैयारियां अभी से सरकार ने शुरू कर दी हैं और इसके लिए आज 13 मार्च को विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2026 का आयोजन भी होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है सशक्त महिला समृद्ध खेती की थीम पर उत्तराखंड के पंतनगर में आज 13 मार्च से ही किसान मेला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि 16 मार्च तक चलेगा। और खबर है बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए 13 मार्च को महासंकल्प लीडरशिप डायलॉग का आयोजन होगा। तो ये तो आज के कुछ इवेंट रहेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए ईरान इजराइल जंग का आज 14वां दिन है। अब तक 1350 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जंग और तेज हुई और उधर तेहरान का भी पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर तकरीबन 150 मिसाइलें दागी। पिछले 24 घंटों में इजराइल में 179 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अब अमेरिका पर भी ईरानी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खुद बोले कि हम अमेरिकी बेस पर हमले जारी रखेंगे। सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद मुज्तबा खामेनेई का यह पहला बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि होर्मुज का रास्ता भी नहीं खुलेगा। ऐसे में देखा जाए तो पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यूएस में भी 17% तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अमेरिका के कई तेल टैंकरों पर भी ईरान ने हमले किए हैं। 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा की लागत का नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है। हालांकि इन हालातों पर भी ट्रंप का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ना हमारे लिए तो अच्छा ही है, अमेरिका इससे बहुत पैसा कमा रहा है। उधर ईरान का कहना है कि होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। और इन युद्ध के हालातों के बीच एक बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ईरान में जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने देर रात ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत की और इस दरमियान मिडिल ईस्ट तनाव के हालातों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर भी गहरी चिंता जताई। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब तक ईरान इजराइल अमेरिका इन जंग में सभी जगहों पर 1878 मौतें हो चुकी हैं। और इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का भारी संकट देखने को मिल रहा है। देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 900 वाला सिलेंडर 1800 रुपए में मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के तो 4-4 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। देखिए गाँव में अब 25 नहीं बल्कि 45 दिन बाद बुक होगा गैस सिलेंडर। संकट के बीच गैस कंपनियों ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की जो उपयोगिता है वो कम रहती है, इसलिए गाँव में अब 45 दिन बाद ही एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर आप बुक कर पाएंगे ऐसा, जबकि शहरी एरिया में कम से कम 25 दिन बाद आपको दूसरा गैस सिलेंडर मिल पाएगा। हालांकि इतने क्राइसिस के बावजूद भी सरकार का यही बयान देखने को मिल रहा है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। 2.5 दिन में एलपीजी की डिलीवरी होगी बुकिंग के बाद। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए भी स्पेशल प्लान बनाया। तो ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी के बीच सरकार ने होटल रेस्टोरेंट इन उद्योगों को केरोसिन और कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, यानी होटल रेस्टोरेंट खाना बनाने के लिए कोयले और लकड़ी की भट्टी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, एलपीजी ने रुलाया तो सहारा बना मिट्टी का तेल। केंद्र सरकार ने राज्यों को 48,000 किलोलीटर केरोसिन की सप्लाई भी की है एलपीजी के विकल्प के रूप में। और देखिए खुद सरकार का यह बयान सामने आ रहा, सरकार ने माना कि घबराहट की वजह
वजह से गैस सिलेंडर की बुकिंग बढ़ी है। लोग बाग डर के मारे जल्दी जल्दी बुक करा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी कहा कि रोजाना तकरीबन 50 लाख गैस सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं और देश के 1 लाख पेट्रोल पंपों पर तेल की कोई कमी नहीं है। ये बयान दिया गया भारत के विदेश मंत्रालय, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश में कच्चा तेल और गैस की किल्लत को लेकर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में एलपीजी की किल्लत बढ़ी तो अब इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन कुकर की मांग बढ़ने लगी है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन पर भी इंडक्शन की बिक्री 30 गुना तक बढ़ गई। कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इंडक्शन कुकर। और खबर देखिए, एलपीजी की कमी की वजह से स्विगी, जोमेटो इस तरह के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर भी घटने लगे हैं। दिन में 30 नहीं बल्कि सिर्फ 5-5 ऑर्डर ले रहे हैं रेस्टोरेंट भी, क्योंकि रेस्टोरेंट ही बंद पड़े हैं गैस सिलेंडर की कमी की वजह से। कंपनियां बोली कि घर से टिफिन लाए कर्मचारी। ऐसा तो विपक्ष ने इधर सदन के बाहर नारेबाजी की, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, इस तरह के नारे लगाए कांग्रेस के विपक्षी सांसदों ने। राहुल गांधी बोले कि मोदी घबराए हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की वापसी भी देखने को मिली है। सदन में कुछ ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी संसद भवन में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिका के यौन शोषण के आरोपी एप्स्टीन को अपना दोस्त कहा था। लोकसभा स्पीकर ने फिर राहुल को बोलने से रोका और पुरी ने कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के विरोध में नारेबाजी भी देखने को मिली है। और ईरान इजराइल जंग के बीच अब एक चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो छेड़ दी, लेकिन अब जंग खत्म करने का उनके पास कोई प्लान नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान को हल्के में ले लिया था और युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई ठप होगी, ये साइड इफेक्ट भी नहीं सोचा था अमेरिका ने जंग छेड़ने से पहले। और इसके साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है उसका जनता पर पूरा कंट्रोल है। खबर है कि जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं, बाकी वो वेनेजुएला की तरह ईरान पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऐसा। और एक सनसनीखेज दावा निकल कर आ रहा है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामेनी, वो अभी कोमा में है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में वो दोनों टांगे भी गंवा चुके हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि ईरान का कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं। और ईरान ने एक नया बयान जारी किया, उसके बाद अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि शहीदों का बदला लेंगे, खाड़ी देशों पर होने वाले हमले भी नहीं रुकेंगे। खुद ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने यह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो भी खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस बने हुए हैं वहां पर हम हमला करना जारी रखेंगे और होर्मुज स्ट्रेट रूट भी अभी बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में जो भी शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बाप का, दादा का, भाई का, सभी का बदला लेगा ईरान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन दिया और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खुली चेतावनी भी दी। इस बीच देखिए, यूएन में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें हमारे देश भारत समेत दुनिया के तकरीबन 135 देशों का समर्थन देखने को मिला। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसमें जो ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमला किया जा रहा है उसकी निंदा की गई और सभी ईरानी हमलों को तत्काल रोकने की मांग की गई। वहीं होर्मुज रूट को भी जो ईरान ने बंद कर रखा, इसकी भी यूएन की इस बैठक में दुनिया भर के सैकड़ों देशों ने निंदा की। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए, ईरान की मिसाइलों के हमलों से बचकर मुंबई पहुंचा तेल से भरा एक जहाज। भारतीय कैप्टन की सूझबूझ से होर्मुज स्ट्रेट रूट भी पार कर लिया और तकरीबन 1.25 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का तेल भारत पहुंच चुका है। ये जहाज की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि होर्मुज रूट बंद मामले पर तो अब अमेरिका ने खुद ही हार स्वीकार कर ली। अमेरिका के मंत्री बोले कि जंग के बीच हम इस रूट पर तेल टैंकरों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पश्चिम एशिया में जंग छोड़ने के बाद अब अमेरिका कई मौकों पर पीछे हटता दिख रहा है और युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी, लेकिन अब इसका खामियाजा दुनिया भर के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है और उसके लिए अमेरिका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। देखिए जरा आप, खुद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का ये बयान सामने आ रहा है। तो ये तो युद्ध के हालात चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश ऐसी रोज 50 ताज़ा खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।